नमस्कार दोस्तों, नवादा में घटना हुआ है। नवादा जिले के कृष्णनगर गांव में घटना हुआ है, जहां पे दलित समाजों को 80 घरों को यानी वहां पे जलाया न फायरिंग में किया गया है। चलिए उससे पहले हम संजीत सर से बात करेंगे उस जानने के प्रयास। सबसे पहले मेरे चैनल में आपकी स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, नवादा जिला में जो घटना हुई उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, नवादा जिले में जो घटना हुई है, ये घटना काफ़ी निंदनीय है। निंदनीय इसलिए कि दलितों के 80 घरों को जला दिया गया। जिसके घर जले वो भी दलित हैं और जिसने घर को जलाया वो भी बहुजन समाज से आते हैं। ये शायद आपको भी पूरी जानकारी होगी। लेकिन 2024 वाली बिहार में इस प्रकार से घटनाओं का घटित होना ये दर्शाता है कि भैया 2000 ईस्वी वाली स्थिति बिहार की हो गई है। आपने पहले भी देखा होगा कि 2000 ईस्वी के अगर कुछ खबरों को आप खंगालेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा नवादा, शेखपुरा, बरबीघा, जमुई, ये तमाम ऐसे जिला थे जहाँ पे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी, गोलीबारी होती थी, गैंगवार हो जाता था, दो गुटों के बीच में काफ़ी देर तक मुठभेड़ होती थी और गांव को भी सूना कर दिया जाता था। ठीक इसी प्रकार नवादा जिले के कृष्णनगर गांव में जो मुफस्सिल थाना के अंतर्गत आती है, वहां पे दलितों के 80 घरों के आके हवाले कर दिया गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि घर जलाने से पहले गोलीबारी की गई है। जैसा कि खबरें प्रकाशित हुई है उसके अनुसार ये कहा गया कि करीब सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचते अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते और गोलीबारी की आवाज सुनकर के किसी को गोली न लगे इससे बचने के लिए सभी लोग अपने घरों को छोड़ करके क्या करते हैं, भाग जाते हैं। जैसे गांव से लोग घर छोड़ के भागते हैं, उसके बाद सैकड़ों की संख्या में आए गुंडे जो है दलितों के घर में आग लगा देते हैं और देखते ही देखते धू धू करके 80 से ज़्यादा घरें जल जाती है। तो मुफस्सिल थाना को जो खबर दिया जाता है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद जाती है, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक जब प्रशासन को इस घटना की जानकारी मिली तो नीतीश कुमार का 112 डायल, जो बिहार का आन बान शान माना जाता है, बिहार के लोगों की धड़कन मानी जाती है, 112 डायल की गाड़ी पहले पहुंची थी। नवादा में जो घटना हुई वहां के लोगों ने जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया तो 112 डायल की गाड़ी सबसे पहले उस गांव में पहुंची थी जहां पे 80 घरों को जलाया गया और गोलीबारी की गई। लेकिन जैसे 112 डायल के लोग पहुंचे तो एक गाड़ी में कितने पुलिस वाले होते हैं? 4 या 5 होते हैं जी। तो 4-5 लोगों के बस की बात नहीं है भाई साहब की सैकड़ों बंदूकधारियों को अब शांत करवा देंगे। ये जैसे पहुंचे वैसे सुने कि भाई यहाँ पे गोली तड़ातड़ चल रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। फिर 112 डायल को भी वहां से भागनी पड़ी थी। फिर थाने के लोग आए, लेकिन उनके भी कंट्रोल के बाहर की बात थी, क्योंकि एक थाने में कितने लोग होते हैं? 20 लोग, 25 लोग, सभी सिपाहियों को जोड़ लीजिए तो 25-30 की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन अपराधी कितने आए थे? सैकड़ों की संख्या में। तो 100 लोगों पे 30 लोग कैसे काबू पाएंगे? और उसमें बिहार पुलिस की बंदूकें, आपने देखा होगा कि कई जगह सलामी देने के दौरान बंदूकें फायर की जाती है तो किक कर जाता है, गोली चलती नहीं है। और वहां तो अपराधियों से लड़ना था तो पुलिस वाले अपने जान को क्यों जोखिम में डालते? त्रिलोक जी, आप बताइए हमको। इसलिए थाना और 112 मिलकर के अपराधियों को नहीं रोक पाई। जब तक नवादा के एसपी डीएसपी साहब पहुंचते तब तक ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी। लगभग 80 घरों के आग के हवाले किया गया था और सैकड़ों राउंड जो है फायरिंग की गई थी।